नमस्कार प्यारे बच्चों। बेटा, हमने कबीर के दोहे पढ़े और समझे। संत कबीर हिंदी साहित्य के महान रचनाकार रहे हैं। उनका जीवन सीधा साधा था, मगर उनके दोहों में जीवन को सन्मार्ग पर चलने वाली शिक्षाएं छिपी हैं। प्यारे बच्चों, हमने अच्छे से दोहों को पढ़ा, याद भी किया होगा, आपने सहस्वर उच्चारण किया था। आज हम इनके प्रश्नोत्तर समझेंगे और साथ में पुस्तक में दिए हुए अभ्यास कार्य को करेंगे। ठीक है बेटा, तो साथ साथ पुस्तक में भरते रहें। जिन बच्चों ने ये प्रश्नोत्तर नहीं लिखे हैं वो लिख लेंगे और जिन्होंने लिख रखे हैं वो याद करेंगे। प्रस्तुत दोहों के रचयिता का नाम बताइए। प्रस्तुत दोहों के रचयिता का नाम क्या है बेटा? संत कबीर जी। दोहे में किस पेड़ के समान बड़ा होने की बात कही गई है? दोहे में खजूर के पेड़ के समान बड़ा होने की बात कही गई है। कैसी वाणी बोलनी चाहिए? मीठी वाणी बोलनी चाहिए। प्रेम के कितने अक्षर पढ़ने की बात कही गई है? प्रेम के 2.5 अक्षर पढ़ने की बात कही गई है। वाणी के विषय में कबीर ने क्या कहा है? वाणी के विषय में कबीर ने कहा है कि हमें हमेशा मीठी वाणी बोलनी चाहिए, मीठी वाणी का प्रयोग करना चाहिए। कल का काम आज ही करने की सीख क्यों दी गई है? कल का काम आज ही करने की सीख इसलिए दी गई है क्योंकि हम अपना काम कल पर छोड़ देते हैं तो हमारा कल कभी नहीं आता। क्या पता कल क्या हो जाए, क्या पता कल क्या हो, इसलिए हमें अपना काम उसी समय कर लेना चाहिए, कल पर नहीं छोड़ना चाहिए। मन का कैसे फेरा जाता है? हमें अपने मन की हलचल को शांत करना होता है और अपने मन के भाव को बदलना होता है। हमें अपना कार्य पूरे मन से करना चाहिए। हमें मन के मोतियों को फेरो या बदलो, अपने लक्ष्य की तरफ ध्यान देना चाहिए या लक्ष्य की तरफ ध्यान दो। जो हमारा लक्ष्य है उस पर ध्यान देना चाहिए। दोहे से आपने क्या सीखा? दोहे से जो हमने दोहे पढ़े हैं उनसे हमने क्या सीखा? दोहे से हमें यह शिक्षा मिली है कि हमें हमेशा सन्मार्ग पर चलना चाहिए, अच्छे मार्ग पर चलना चाहिए। जो दोहे हमने पढ़े हैं उनसे हमें क्या शिक्षा मिली है बेटा? उनसे हमें यही शिक्षा मिली है कि हमें हमेशा सन्मार्ग पर चलना चाहिए, अच्छे मार्ग पर चलना चाहिए। आगे है निम्नलिखित दोहों का भावार्थ लिखिए। ये दोहा है, उनका वैसे मैंने अर्थ और भावार्थ सहित आपको पढ़ा तो दिए थे, पर फिर भी अभ्यास कार्य में आया है तो आप करें। बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंथी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर, कबीरा फल लागे अति दूर। तो इसका अर्थ होगा, इस दोहे के माध्यम से कबीर जी कहना चाहते हैं कि खजूर के पेड़ की भांति बड़े होने का कोई फायदा नहीं, क्योंकि इससे न तो रास्ते में जाने वाले यात्रियों को छाया मिलती है और न ही इसके फल आसानी से तोड़े जा सकते हैं। अर्थात बड़प्पन के प्रदर्शन मात्र से किसी का लाभ नहीं होता। तो प्यारे बच्चों, ये हमने जैसे जो दोहा दिया है, ये दोहा अपने नोटबुक में लिखना है और नीचे उसका अर्थ लिखना है।
ठीक है, और फिर याद करना है। अगला है पोथी पढ़ई पढ़ई जग मुआ, पंडित भयान को, ढाई आखर प्रेम का, पढ़े सो पंडित होय, कबीरा पढ़े सो पंडित होय। पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, पंडित बयान को, ढाई आखर प्रेम का, पढ़े सो पंडित होय, कबीरा पढ़े सो पंडित होय। इसका भावार्थ है, बड़ी बड़ी किताबें पढ़कर संसार में कितने ही लोग मृत्यु के द्वार पहुंच गए हैं, पर सभी विद्वान न हो सके। कबीर मानते हैं कि यदि कोई प्रेम या प्यार के केवल 2.5 अक्षर ही अच्छी तरह पढ़ ले, अर्थात प्यार का वास्तविक रूप पहचान ले, तो वही सच्चा ज्ञानी होगा। तो प्यारे बच्चों, ये दोनों जो दोनों दोहे दिए हैं, आपने अपने फेयर नोटबुक में लिखने हैं अर्थ सहित। आगे है, नीचे लिखे शब्दों के सही हिंदी रूप लिखिए। यानी कि जो ये शब्द दिए हैं, इनके आपने हिंदी रूप में लिखने हैं। जैसे काल है कल, आखर अक्षर या वर्ण, बाने वाणी, शीतल ठंडा, पढ़े पढ़ाई, परलई परलय। भाषा की बात में है बेटा, क्रिया के जिस रूप से कार्य होने के समय का पता चले या पता चलता है, वह काल कहलाता है। काल का अर्थ है बेटा समय। काल के मुख्य 3 भेद हैं, भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्यत काल। बेटा पीछे हमने व्याकरण में पढ़ा भी था पिछली कक्षा में। तो भूतकाल, बीते हुए समय को भूतकाल कहते हैं। वर्तमान जो समय अब चल रहा है उसे वर्तमान काल कहते हैं, और जो समय आगे आएगा उसे भविष्यत काल कहते हैं। नीचे लिखे वाक्यों के काल भेद लिखिए। हमने वाक्य को पढ़ना है और उसके अनुसार हमने काल भेद बताना है। जैसे सब लोग जा चुके थे, चुके काम जो हो चुका उसको कौन सा काल कहेंगे? भूतकाल। थे था थी, ठीक है। हम अभी दूरदर्शन देख रहे हैं। दूरदर्शन क्या होता है? टेलीविज़न। अब हम अभी दूरदर्शन देख रहे हैं, हम अभी टेलीविज़न देख रहे हैं, तो क्या हो जाएगा? वर्तमान काल, ठीक है। कल वर्षा होगी, हो नहीं रही, हो ही नहीं थी, तो होगी, तो भविष्यत काल। मैंने गृह कार्य पूरा कर लिया है, वर्तमान काल। परिश्रम से तो सफलता ही मिलेगी, भविष्य। परिश्रम करोगे तो सफलता अवश्य मिलेगी। निर्देश अनुसार काल परिवर्तन करके वाक्य पुनः लिखो, यानी कि वाक्य तुरंत लिखने हमने दोबारा से। जैसे फूल खिलता है, ये भविष्यत काल में बदलना है। फूल खिलता है ये वर्तमान काल है, तो हमने किस में बदलना है बेटा? भविष्य काल में, ठीक है। जैसे फूल खिलेगा। रावण ने सीता को चुराया था, ये क्या है बेटा? भूतकाल का है, और बदलना किस में है? वर्तमान काल में बदलना है। तो आप क्या बदलोगे? रावण सीता को चुराया है। रावण सीता को चुराया, रावण ने सीता को चुराया है। ने आ जाएगा, सीता को चुराया है। चुराया आ जाएगा इसमें, रावण ने सीता को चुराया है, ठीक है बेटा। आज मौसम सुहाना है, तो भूतकाल में बदलना है। आज मौसम सुहाना, ये वर्तमान काल का हो गया, तो भूतकाल में कैसे बदलो? कल मौसम सुहावना था। तुम पढ़ लिख कर महान बनते हो,
तो ये भविष्य काल में बदलना हमने, तुम पढ़ लिख कर महान बनोगे या बनो। हम अपने देश पर गर्व करते थे, ये भूतकाल का है, वर्तमान काल में बदलना है। हम अपने देश पर गर्व करते हैं। नीचे दिए गए शब्दों के दो दो समानार्थक शब्द लिखिए। समानार्थ बताने वाले शब्दों को समानार्थी शब्द कहते हैं, जैसे जल, पानी, नीर, वारी। ठीक है बेटा, ये पानी के पर्यायवाची बताए मैंने। इसी प्रकार वृक्ष को पेड़, तरु। तो आपने ये दिए जो शब्द नीचे दिए, इनके पर्यायवाची या समानार्थ दो दो समानार्थक शब्द बताने हैं, जैसे सत्य है, सच, सचमुच, पंथे, पथिक, यात्री, वृक्ष, पेड़, तरु। प्रेम का क्या हो जाएगा बेटा? स्नेह, अनुराग। वाणी का गिरा, जीव, रसना। शीतल का ठंडा, सुहावना। नीचे लिखे वर्ण संयोगों से शब्द निर्माण कीजिए। हमने क्या करना है बेटा? इनको जोड़कर लिखना है। जो वर्ण दिए इनको जोड़कर शब्द बनाने हैं। जैसे स, आ से क्या बनेगा? सा, अधय, उसे दू, साधु। पे, ए, पे, ढ, पेड़। प्रेम, छाया, पंथी। ठीक है, ये बिंदु अलग से आएगी, पंथी की जैसे न है। पै बन गया न और थ, ई, पंथी। ठीक है, तो आप कर लेंगे। साथ साथ बढ़ते रहें बुक में, और जो समझ में ना आए वो पूछ लेना। कला कौशल, नीचे दिखाए गए चित्र के विषय में 5 वाक्य लिखिए। जो ये चित्र आपको दिख रहा है किसका है बेटा? स्कूल का चित्र है। ठीक है, तो आप इनमें चित्र वर्णन करेंगे। यह एक स्कूल का चित्र है। इसमें अध्यापक अपने बच्चों को समझा रहा है या बता रहा है। ठीक है, तो ये आपको चित्र में क्या नज़र आ रहा है? पहले चित्र को ध्यान से देखेंगे, उसके बाद उसके विषय में 5 वाक्य लिखेंगे। ठीक है, ये आज आपका गृह कार्य रहेगा। धन्यवाद।